देखिए, प्रणब दा का कार्यकाल इसलिए भी स्वाभाविक तौर पर अद्भुत होता क्योंकि उनका संसद में जो उनकी पारी थी वो बहुत लंबी पारी, एक 30-35 साल का सांसदीय अनुभव। तो जो व्यक्ति हिंदुस्तान की राजनीति से, हिंदुस्तान की प्रजातंत्र से इतना अधिक जुड़ाव जिसमें हो, वो संस्थाओं की मर्यादा और उस सर्वोच्च पद की गरिमा को बहुत अच्छी तरह समझता। और इसीलिए स्वाभाविक है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में निष्पक्षता के साथ अपने पद का निर्वाह करा। कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि एक कांग्रेस द्वारा मनोनीत व्यक्ति एक भाजपा शासित केंद्र सरकार में कोई दोहरे मापदंड किसी भी तरीके के अपना रहा हो, क्योंकि उनके कार्यकाल में 5 साल में 3 साल का कार्यकाल जो है वो एनडीए का रहा है और 2 साल का कार्यकाल यूपीए का रहा है। हाँ। तो जिस प्रतिष्ठा और गरिमा से उन्होंने एनडीए में अपना कार्यकाल संभाला, वही उनका यूपीए में और एनडीए में कोई उनके कार्यकाल और कार्यशैली में कोई फर्क नहीं आया। और ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत एक बड़प्पन दिखाता है एक व्यक्तित्व का कि उस पद पे पहुंचने के बाद सोच में राजनीति के प्रति क्या परिवर्तन आता है। जैसे मैं एक चीज, पता नहीं लोगों ने कितना अनुभव करा कितना नहीं करा, लेकिन उनके सारे चिंतन में संसद की सर्वोच्चता वो बार बार दिखाई दी और इसीलिए संसद चलती रहे, संसद में गतिरोध ना हो, संसद में हंगामे के प्रति की वजह से संसद का कार्य रोक दिया जाए, ये उसके अत्यंत खिलाफ थे। चाहे वो यूपीए का जमाना हो चाहे एनडीए का जमाना हो, क्योंकि उनको लगता था कि इससे समाज में जो राजनीतिक व्यवस्था है उसकी प्रतिष्ठा कम हो रही है। लोगों की जो आस्था इन संस्थाओं पे है वो कहीं अगर खत्म हो गई या कम हो गई तो प्रजातंत्र का बड़ा नुकसान हो जाएगा। हाँ। और इसीलिए हर चिंतन में आपने देखा हो वो बार बार कहते थे कि नहीं, जिसको अपनी बात रखनी है वो सदन के पटल पे रखे, लेकिन सदन चलना चाहिए। सदन जो है उसकी कार्रवाई को जो है उसको व्यवधान नहीं पड़ना किसी भी तरीके से चलनी चाहिए, प्रावधान उसमें वो नहीं होना चाहिए। हाँ। तो ये जो मूलभूत सोच है ये किसी प्रतिपक्ष या सत्ता पक्ष से प्रेरित नहीं थी, वो संसद की गरिमा और वो भी लोगों की निगाह में। आपने बार बार सुना, वो कहते थे देखिए देश देख रहा है और देश के सामने आप क्या उदाहरण रख रहे हैं। तो ये जो संवेदनशीलता है और ये जो चिंतन है ये बहुत ही सराहनीय चिंतन है और ये राजनीति को मार्गदर्शन देने वाला चिंतन है। और बिल्कुल तो हिंदुस्तान की राजनीति उनकी वजह से जी बिल्कुल बहुत सीखना ही भी चाहिए, एनरिच जिसको कहते हुई। जी बिल्कुल प्रणब दा से कई राजनीतिक दलों को यहाँ पर सीखना भी चाहिए कि हमेशा आगे बढ़कर देश को जब भी जरूरत पड़ी है तब उन्होंने अपनी बात यहाँ पर रखी है। आमिर हैदर साहब, क्या आप भी ये बात मानेंगे कि राष्ट्रपति? देखिए, अगर इसका राजनीतिकरण नहीं होगा लोगों द्वारा तो राष्ट्रपति किसी के लिए भी कोई विशेष चुनौतियां इसलिए नहीं होंगी क्योंकि ये सब जो है संविधान से बंधे हुए हैं और ये सब वो व्यक्ति जिनको संविधान के प्रति बहुत निष्ठा है। तो जब आपको संविधान के प्रति निष्ठा होती है, आप अपने दायरे में बंधे रहते हैं, आप जो संविधान की भावनाएं हैं उसका आदर करते हैं, तो फिर चुनौतियां भी नहीं होती है। चुनौतियां वहां होती है जहां जो उत्तरदायित्व संविधान में राष्ट्रपति जी को दिया गया है उसके आगे जब बढ़ के उत्तरदायित्व संभालने की कोशिश होती है। हिंदुस्तान के इतिहास में 1-2 बारी ये चीज देखी जा चुकी है, लेकिन तब भी कोई ज्यादा भटकाव नहीं आया।
रामनाथ कोविंद जी की जो शख्सियत है और जो व्यक्तित्व है उनका। सुधांशु मित्तल जी, एक और बार जो फिर आपको उनके- मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा और सीधे लिए चलते हैं प्रणब मुखर्जी के संबोधन पर। सुधांशु मित्तल जी, अब वक्त चूंकि कम बचा है तो जो आने वाले हमारे जो राष्ट्रपति हैं जो रामनाथ कोविंद जी हैं उनके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। और जो मुख्य चुनौती है, कई बार विषम परिस्थितियों की बात यहाँ पर की जाती है, कई बार सामने राष्ट्रपति के आगे कई चुनौतियां होती है, तो उन चुनौतियों में क्या उम्मीद है, किस तरह से उनका सामना किया जाएगा रामनाथ कोविंद जी की तरफ से? क्योंकि रामनाथ कोविंद जी खुद एक अधिवक्ता रहे हैं, उनको संविधान की बहुत अच्छी जानकारी है। सर्वोच्च न्यायालय में उन्होंने वकालत करी और इस वजह से जो हिंदुस्तान का प्रजातंत्र है और जो संविधान में भावनाएं हैं उनको सजगता के साथ कैसे उनकी रक्षा करी जाए। देखिए, आपने सुना होगा प्रणब नेता ने 3 शब्दों का इस्तेमाल करा। उन्होंने कहा टू प्रिजर्व, टू प्रोटेक्ट और टू डिफेंड। राष्ट्रपति को ये 3 चीजें बहुत संजीदगी के साथ करनी है, टू प्रिजर्व, टू प्रोटेक्ट एंड टू डिफेंड। और नए राष्ट्रपति जो आ रहे हैं वो तीनों चीजों में तीनों भावनाओं में बहुत ही परिपक्व है। तो उनके कार्यकाल में एक नयापन और एक नई ऊंचाइयां देखने की मैं संभावनाएं देखता हूं। और दूसरा, कुछ हलकों में, कुछ चैनलों पे मैंने ये देखा कि भाई अब तो राष्ट्रपति भी इनके, उपराष्ट्रपति भी इनके, प्रधानमंत्री भी इनके, स्पीकर भी इनके, तो अब जो है प्रजातंत्र खतरे में आ गया है। ठीक तो है आमिर हैदर साहब, वक्त, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आमिर हैदर साहब, वक्त की चूंकि कमी है, आपकी क्या उम्मीदें रहेंगी नए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से? ऐसा है कि अभी जो इन्होंने भाषण दिया हमारे मुखर्जी ने, इतना गर्मामयी भाषण दिया है। और उसके बाद देखिए उन्होंने ये भी बताया है कि बड़कपन ये होता है कि उन्होंने इंदिरा गांधी को कोट किया और लोगों को कोट किया, तो इधर अटल बिहारी जी को उन्होंने बताया, उसके अडवाणी साहब को बताया और ये कहा कि इनसे मधुर संबंध बने रहे हमसे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। ये बड़ा गर्मामयी भाषण। और मैं समझता हूँ ये कोविंद जी जो आए हैं नए राष्ट्रपति, इस कुर्सी पे बैठ के तो संरक्षण करता है, वो पूरे देश को एक साथ एक सूत्र में बांधने का उससे उम्मीद की जाती है। और राम गोविंद जी बिहार में रहे, इनका कार्यकाल अच्छा रहा, कोई टिप्पणी सुनने को नहीं आई। इससे ऐसी उम्मीद की जाती है कि ऐसे हालात में देश जिस हालात से गुजर रहा है, ये प्रणब मुखर्जी जो दे के गए हैं, मैं समझता हूँ इससे बहुत कुछ इनको ये ऐसी हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये ऐसे लगेंगे कि देश के अंदर सबको साथ लेके चलेंगे और संरक्षक जैसे हमारा देश का सबसे बड़ा पद है उसको और गरिमामयी बनाएंगे और सबको उनको संतोष लेके चलेंगे। वैसे लोग कहते हैं विचारधारा से एक आए हैं, लोगों को ये शक्का है, तो हमें उम्मीद है जिस कुर्सी पे, बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं, जब बड़ी कुर्सी पर किसी विचारधारा से नहीं रहता, वो पूरे देश का सबसे बड़ा सम्मानित पद है। इसलिए उनसे उम्मीद की जाती है राम गोविंद जी से, देश के अंदर ये अच्छे राष्ट्रपति ये भी साबित होंगे। जैसे प्रणब मुखर्जी 5 साल में इन्होंने कार्यकाल दिखाया है, किसी विचारधारा से ये भी जुड़े थे, लेकिन 5 साल में प्रूव कर दिया प्रणब मुखर्जी जी। संक्षेप में फाइनल कमेंट आपसे बैठा हो, इस बात की कुछ उम्मीद की जाती है। बिल्कुल गोविंद जी, एक संक्षेप में फाइनल कमेंट आपसे भी लेना चाहूंगा। देखिए हिमांशु, क्योंकि रामनाथ कोविंद एक राज्यपाल के तौर पर उन संवैधानिक मर्यादाओं की एक अग्नि परीक्षा पहले दे के आए हैं बिहार, तो इसलिए वो कैसा करेंगे इसका प्रमाण तो बिहार में राज्यपाल के तौर पर उनका कार्यकाल रहा है। जिन लोकतांत्रिक परंपराओं का उन्होंने वहां निर्वहन किया है, जिसको बिहार के मुख्यमंत्री ने खुद जिस पर मोहर लगाई थी, वो उनके पक्ष में है। अंबेडकर के वो अनुयायी हैं, अंबेडकर के विचारों के वो बहुत उनसे बहुत उन्होंने प्रेरणा ली है। तो निश्चित तौर पर अंबेडकर के बनाए संविधान के प्रति भी उनका जो नजरिया है वो उसी तरह का जिम्मेदारी पूर्ण होगा जैसा प्रणब मुखर्जी का था। तो इसलिए हमें यही उम्मीद यहाँ पर करनी चाहिए कि प्रणब मुखर्जी की विरासत एक सही हाथ में आई। बिल्कुल, और यही उम्मीद हम यहाँ पर करेंगे भी। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, लोकतंत्र में चर्चा के लिए। तो उम्मीद यहाँ पर यही की जा रही है कि प्रणब मुखर्जी जिस तरह से राष्ट्रपति पद की गरिमा को आगे बढ़ाते हुए नजर आए, रामनाथ कोविंद जी एक कदम और उसे आगे बढ़ाएं। लोकतंत्र में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन अब से कुछ देर बाद देखना ना भूले हमारा खास शो देश की बात, एडिटर इन चीफ राज जाय के साथ।